आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होल्डिंग कंपनी के बारे में। होल्डिंग कंपनी क्या होती है, कैसे एक कंपनी होल्डिंग कंपनी बन सकती है, होल्डिंग के क्या एडवांटेज है, होल्डिंग के क्या डिसएडवांटेज है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ होल्डिंग कंपनी का मतलब। होल्डिंग कंपनी होती क्या है? होल्डिंग कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी को क्या कर रही है, कंट्रोल करती है। अब वो कंट्रोल उसने कैसे हासिल किया? या तो उसने सामने वाली कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर लिया, ऐसे शेयर्स जिसके ऊपर वोटिंग राइट है, या फिर उसके पास राइट है कि वो सामने वाली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है, किसी भी पर्सन को रिमूव कर सकती है। कहने का मतलब क्या है? होल्डिंग कंपनी, किसी भी कंपनी को आप होल्डिंग कब बोलोगे? जब वो दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? सामने वाली कंपनी के अंदर उसने शेयर्स को एक्वायर कर लिया, तो वो क्या बन जाती है? होल्डिंग कंपनी बन जाती है। अब यहाँ पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अकॉर्डिंग बताया हुआ है, अ सब्सिडरी इज एन एंटरप्राइज। सब्सिडरी की डेफिनेशन आपको दी हुई है, सब्सिडरी इज एन एंटरप्राइज दैट इज कंट्रोल्ड बाय अनदर एंटरप्राइज। एक वर्ड होता है होल्डिंग, एक वर्ड होता है सब्सिडरी। सब्सिडरी का मतलब क्या है? ऐसी कंपनी जिसको कंट्रोल किया जा रहा है। और होल्डिंग का मतलब क्या होता है? होल्डिंग को हम पेरेंट भी बोल देते हैं। पेरेंट का मतलब क्या है? जो कंपनीज को कंट्रोल करती है, एक या एक से ज्यादा कंपनी को क्या करती है? कंट्रोल करती है। उसे हम क्या बोलेंगे? पेरेंट कंपनी। और दोनों के लिए, सब्सिडरी प्लस पेरेंट, दोनों के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रुप। ग्रुप जो है वो क्या है? पेरेंट और सब्सिडरीज के लिए एक वर्ड जो है वो यूज किया गया है। होप इतना क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको क्या बताया, होल्डिंग कंपनी होती क्या है? होल्डिंग कंपनी मतलब वो कंपनी जो दूसरी कंपनी को कंट्रोल करेगी। सब्सिडरी मतलब जिसको कंट्रोल किया जा रहा है। होल्डिंग को पेरेंट भी बोलते हैं। और दोनों के लिए, सब्सिडरी प्लस पेरेंट, दोनों के लिए एक वर्ड यूज किया गया। क्या? वो वर्ड है ग्रुप। अब बात करेंगे कि कोई भी कंपनी कैसे होल्डिंग बन सकती है। वैसे तो मैंने हल्का हल्का ऊपर जिक्र किया कि शेयर्स एक्वायर कर लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल कर लो, लेकिन अब डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 81 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग तीन तरीके आपको दिए हुए हैं कि कैसे एक कंपनी किसी भी कंपनी की होल्डिंग बन सकती है। कैसे बन सकती है, एक एक करके तीनों तरीकों को हम समझते हैं। सबसे पहले तीनों तरीकों के नाम हम समझते हैं। बाय कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी, by holding more than 50% voting power or equity shares in another company, by controlling a holding company which controls another subsidiary। अब एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है बाय कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी। यानी अगर आपने किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल कर लिया, तो आप क्या बन जाओगे? होल्डिंग बन जाओगे। लेकिन अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है और क्या होता है ये? तो मतलब इसका क्या है कि आप अपनी मर्जी से डायरेक्टर के बोर्ड के अंदर किसी भी पर्सन को डायरेक्टर बना सकते हो। जो ऑलरेडी डायरेक्टर है उसे आप अपनी मन मर्जी से हटा सकते हो। मतलब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि किसको डायरेक्टर बनाना है, किसको हटाना है। अगर आपके पास ये राइट आ जाता है कि आप सामने वाली कंपनी, किसी और कंपनी के डायरेक्टर को आप अपॉइंट कर सकते हो, आप डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हो, तो आप क्या बन जाओगे? होल्डिंग कंपनी बन जाओगे। लेकिन यहाँ पर जो बात आपको ध्यान रखनी है वो क्या याद रखनी है कि ये जो राइट आपके पास आया वो फिड्यूसरी कैपेसिटी में नहीं आना चाहिए। फिड्यूसरी कैपेसिटी का मतलब क्या है? जैसे बैंकिंग कंपनी है, फिनेंस कंपनी है, उनके पास तो हम शेयर्स गिरवे रखते ही हैं। मोर देन मेजोरिटी शेयर्स जो है वो हम उनके पास गिरवे रखते हैं। तो उनके पास ये राइट अगर है तो उनको हम होल्डिंग कंपनी में काउंट नहीं करेंगे। मतलब आपने ये राइट जो है वो नॉर्मल तरीके से एक्वायर किया हो, तब आप क्या बन जाओगे? होल्डिंग कंपनी बन जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो अच्छे से समझाया भी हुआ मैंने नोट्स के अंदर आपको। होल्डिंग कंपनी एबल टू अपॉइंट डायरेक्टर, रिमूव डायरेक्टर विदाउट कंसल्टिंग एनीवन, बट सच पावर एक्सरसाइज्ड इन फिड्यूसरी कैपेसिटी विल नॉट मेक इट होल्डिंग कंपनी। यानी नॉर्मल तरीके से आपके पास ये पावर आनी चाहिए, तो आप क्या बन जाओगे?
होल्डिंग कंपनी आप यहाँ पर बन जाओगे। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट आपको क्या कहता है, बाय कंट्रोलिंग मोर देन 50% ऑफ वोटिंग राइट और इक्विटी शेयर्स इन अनदर कंपनी। अगर आप किसी कंपनी के अंदर मोर देन 50% शेयर्स एक्वायर कर लेते हो, ऐसे शेयर जिसके ऊपर क्या है, वोटिंग पावर है, यानी इक्विटी शेयर्स आप एक्वायर कर लेते हो, तो आप क्या बन जाओगे, होल्डिंग बन जाओगे। अगेन फिर से वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ये राइट आपके पास फिड्यूशरी कैपेसिटी में नहीं आना चाहिए। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। बाय कंट्रोलिंग अ होल्डिंग कंपनी विच कंट्रोल्स अनदर सब्सिडरी, यानी अगर आपने ऐसी कंपनी को होल्ड कर लिया जो क्या है, ऑलरेडी किसी के लिए होल्डिंग कंपनी है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो कि जो ए है, ए लिमिटेड, वो होल्डिंग है बी लिमिटेड के लिए, बी लिमिटेड होल्डिंग है सी लिमिटेड के लिए, सी लिमिटेड होल्डिंग है डी लिमिटेड के लिए। तो यहाँ पर जो बी सी और डी वो ऑटोमेटिकली ए की भी क्या बन जाएंगी, सब्सिडरी कंपनी बन जाएंगी। क्यों बन जाएंगी, क्योंकि जो ए लिमिटेड है वो किसको होल्ड करती है, वो बी लिमिटेड को होल्ड करती है, बी लिमिटेड सी को होल्ड करती है, सी लिमिटेड डी को होल्ड करती है। तो इनडायरेक्टली जो ए है वो डी को भी होल्ड करेगी, सी को भी होल्ड करेगी और बी को तो होल्ड कर ही रही है। बात समझ आई? मतलब आपने ऐसी कंपनी को एक्वायर कर लिया जो ऑलरेडी किसी की क्या है, होल्डिंग कंपनी है, तब भी आप क्या बन जाओगे, होल्डिंग कंपनी आप बन जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एडवांटेजेस जो है वो समझाए हुए हैं। एडवांटेजेस के पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। एडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी, फर्स्ट, इजी मेथड ऑफ एक्वायरिंग कंट्रोल। कंट्रोल को एक्वायर करने का बहुत ही एक सरल तरीका है। या तो आपको शेयर्स एक्वायर करने हैं, या ऐसी कंपनी को होल्ड कर लो जो ऑलरेडी किसी की होल्डिंग है, या फिर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल कर लो, तो आप क्या बन जाओगे, किसी भी कंपनी के आप होल्डिंग बन जाओगे। दूसरा पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग सेपरेट गुडविल। दोनों के गुडविल भी अभी क्या है, सेपरेट, क्योंकि दोनों अपने सेपरेट अकाउंट्स बना रही है। होल्डिंग अपने सेपरेट अकाउंट बनाती है, सब्सिडरी अपने सेपरेट अकाउंट बनाती है, तो अपनी दोनों सेपरेट गुडविल को भी इंजॉय कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है असर्टेनमेंट ऑफ सेपरेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। दोनों जो है वो क्या कर रही है, सेपरेट अकाउंट्स बना रही है, तो दोनों के प्रॉफिट कितने हो रहे हैं, दोनों की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, पोजीशन क्या है, उसको हम जो है वो अलग अलग चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है अवेलिंग इनकम टैक्स बेनिफिट। फिर से वही बात, दोनों के अकाउंट सेपरेट है, तो दोनों जो है वो क्या करेंगी, जो टैक्स बेनिफिट्स है वो भी सेपरेटली इंजॉय करेंगी, अपने अपने जो लॉसेस है उसको कैरी फॉरवर्ड करेगी नेक्स्ट ईयर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखे हैं इजी टू गेट रीड ऑफ सब्सिडरी। सब्सिडरी से छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे, अगर जैसे आपने जो एक्वायर किया, आप होल्डिंग कैसे बने, शेयर्स को एक्वायर कर कर, वैसे ही शेयर्स को सेल कर कर आप क्या बन जाओगे, आप सब्सिडरी से छुटकारा पालोगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इजी टू वाइंड अप द सब्सिडरी। सब्सिडरी को वाइंड अप करना भी क्या है, इजी है। अगर सब्सिडरी हमारी लॉस के अंदर चल रही है लंबे टाइम से, तो आप उसको बंद कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर एफिशिएंसी कैसे है, मतलब मैनेजमेंट के अंदर एफिशिएंसी कैसे है, तो इसके अंदर आपको बताया हुआ है कि दोनों कंपनी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी जो है वो मेंटेन करे हुए हैं, दोनों अपने सेपरेट अकाउंट बनाती हैं, दोनों का साइज जो है वो सेम है, जितना पहले था उतना ही होल्डिंग का, उतना ही सब्सिडरी का है। दोनों को मैनेज करना क्या है, एफिशिएंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन तो देखो खत्म ही हो गया, जब आपकी होल्डिंग बन गई, सब्सिडरी बन गई, तो कंपटीशन तो खत्म ही हो गया। नेक्स्ट कुछ एडवांटेजेस आपको दे रखे हैं, लाइक गुडविल उनकी इंक्रीज हो जाएगी, स्मूथली रॉ मटेरियल की सप्लाई, गेटिंग ऑन एश्योर्ड मार्केट, पुलिंग ऑफ रिसोर्सेज व्हेन एवर एडेड। ठीक है, ये कुछ एडवांटेजेस हैं। देखो यहाँ पर जो होल्डिंग है, सब्सिडरी है, अब दोनों सेपरेट अकाउंट्स तो बनाती हैं, साथ में वो एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो गुडविल है वो इंक्रीज होती है। क्योंकि मान लो अगर सब्सिडरी की गुडविल मार्केट में अच्छी नहीं थी, लेकिन वो होल्डिंग की मार्केट में अच्छी है, वो अब होल्डिंग के कंट्रोल में आ गई है, तो उसकी गुडविल पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। उसका जो रिसोर्सेज हैं, दोनों के रिसोर्सेज हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे, कैपिटल टेक्नोलॉजी दोनों के पास ज़्यादा होगी। ठीक है, जितनी मार्केट को पहले कैप्चर कर रही थी उससे ज़्यादा मार्केट को वो कैप्चर कर पाएंगे। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं क्या, होल्डिंग कंपनी के। उसके बाद बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या दे रखा है डिसएडवांटेज के अंदर, फ्रॉड इन इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। फ्रॉड इन इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में आपको ये बताया हुआ है कि अब यहाँ पर जो होल्डिंग कंपनी है वो क्या करती है, सब्सिडरी के साथ मिलकर फ्रॉड करती है। कैसे, बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर लेती है, या तो मतलब इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स में एंटर कर जाती है, हाई प्राइस पे दिखा देती है, लो प्राइस पे दिखा देती है, मतलब जो प्राइस उसको सूट करता है, जो उसके लिए बेनिफिशियल है, फेवरेबल कंडीशन वो क्रिएट कर लेती है अपने लिए, यानी फ्रॉड वो करती है।
देखो जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इंटरकंपनी ट्रांजेक्शंस बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडी आर ऑफन एंटर्ड एट टू हाई प्राइस और टू लो प्राइस। मतलब या तो आप बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे दिखा देते हो, बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस पर आप दिखा देते हो, इन ऑर्डर टू सूट द होल्डिंग कंपनी। हमें होल्डिंग कंपनी को सूट करना है बस, मतलब होल्डिंग कंपनी के अकॉर्डिंग काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है यहाँ पर, फोर्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। होल्डिंग कंपनी जिसे चाहे डायरेक्टर बना सकती है, जिसे चाहे डायरेक्टर पद से रिमूव कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है फियर ऑफ मिस मैनेजमेंट। अब फियर ऑफ मिस मैनेजमेंट में आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो कंपनी को मैनेज करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। When the group has a good number of constituents and manager ability is limited, there must be mismanagement resulting in the ruin of the group। मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो गई हैं लेकिन मैनेजर इतनी ज़्यादा मैनेजर एबिलिटी नहीं है, तो हमारा जो ग्रुप है उसको मैनेज करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, डिफिकल्टीज इन वैल्यूइंग द इन्वेंट्री। बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स जो है वो होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में होती हैं। इन्वेंट्री को लेकर कभी सेल की जाती है, कभी परचेज की जाती है होल्डिंग से सब्सिडरी के बीच में, तो इन्वेंट्री की एक एक्यूरेट वैल्यू को कैलकुलेट करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्पेकुलेशन इन शेयर्स। कंपनी जो है होल्डिंग कंपनी सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करके प्रॉफिट को मैनिपुलेट करके क्या करती है, शेयर्स की वैल्यू को अप एंड डाउन करती है, मैनिपुलेट करती है। नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व। क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व में आपको बताया हुआ है कि जो होल्डिंग कंपनी है वो क्या करती है, सीक्रेट रिजर्व जो है वो क्रिएट कर लेती है, प्रॉफिट्स को शो नहीं करती है, प्रॉफिट्स को रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट, फियर ऑफ ऑपरेशन। फियर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर।